कोणार्क का सूर्य मंदिर, ये नाम तो आपने सुना भी होगा। आप में से कई वहाँ पर पहुँचे भी होंगे। पर क्या आपको पता है कि आपके अपने बाड़मेर के शिव विधानसभा में देवका गांव में एक सूर्य मंदिर स्थित है। मानो कि वो समय के साथ विलुप्त होता जा रहा है। इस मंदिर की अगर हम आपको तस्वीरें दिखाएं तो आप महसूस कर पाएंगे कितना प्राचीन ये मंदिर है। 11वीं शताब्दी का ये मंदिर है और यहाँ पर अब प्रशासन की भी आप इसमें अनदेखी कह सकते हैं, आम लोगों की भी जागरूकता की कमी आप कह सकते हैं, जिसकी वजह से अब ये गुमनामी के अंधेरे में विलुप्त होता हुआ हुआ है। और कितनी जो खूबसूरत कलाकृतियां हैं वो यहाँ पर उकेरी गई हैं। पर हाँ, देखरेख की कमी और उदासीनता इस मंदिर शानो शौकत है उसमें कमी ज़रूर ला रही है। पर यहाँ की महक अपने आप में आपको आकर्षित करती है, क्योंकि जैसे हमने मंदिर में प्रवेश किया तो यहाँ की माटी की जो महक है उसमें वो दिव्यता भव्यता अपने आप नज़र आने लगी। सबसे पहले आपको मंदिर के ये मेन प्रांगण की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर प्राचीन समय में मूर्तियाँ रखी गई थी। पर हाँ, अभी मूर्तियां नहीं है और कुछ नवीन मूर्तियां जो आसपास के लोगों ने या फिर जो यहाँ पर पूजा करने आते हैं उन्होंने रखी है। इसमें आपने भगवान जी के दर्शन किए, मंदिर के दर्शन किए। प्राचीन मूर्तियां अभी फिलहाल यहाँ से गायब है। पर अब आप यहाँ की नक्काशी को जरा देखिए, कितनी बारीकी से नक्काशी की गई है। और 11वीं शताब्दी में इतनी बारीक नक्काशी आप सोचिए किस तरीके से की जाती होगी, क्योंकि पूर्वाभिमुख ये सूर्य मंदिर उरु श्रृंगों सहित कलात्मक शिखर, गर्भगृह, अंतराल तथा सभा मंडप आदि से युक्त है। गर्भगृह के प्रवेश द्वार के ऊपर दाएं बाएं वो मध्य में सूर्य के 3 स्थानक प्रतिमाएं प्रतिष्ठित है। ये दाएं बाएं आप देखेंगे तो यहाँ पर ये खास प्रतिमाएं जो हैं वो प्रतिष्ठापित की गई है। इस पंचायतन देवालय के सभा मंडपम, अंतराल तथा गर्भगृह की द्वार शाखाओं पर कीर्तिमुख, घट पल्लव कलाकृतियों, एक लता पत्रकों आदि का आकर्षक अंकन भी है। मंदिर का सभा मंडपम 10 भव्य एवं आकर्षक स्तंभों पर आधारित है। देवालय में जड़ी हुई इंद्र, कुबेर, गणेश जी, चंवर जी और कलश धारिणी सेविकाओं आदि की पाषाण प्रतिमाएं हैं जो अत्यंत चित्ताकर्षक है। सभा मंडपम के एक स्तंभ पर संवत 1631 का एक शिलालेख भी उत्कीर्ण है। तो तस्वीरें आपने दिखी और यहाँ की खूबसूरती को हमने आपको बताने की कोशिश की कि कितनी खूबसूरती से अंकन है। अगर ऊपर की ओर आप देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको एक खास कलाकृति नजर आएगी। इससे आगे जब आप बढ़ते हैं तो यहाँ पर भी आप देखेंगे तो यहाँ पर ये खास कलाकृति थी और शायद अगर समय रहते इसे बचाया जाता, इसका संवर्धन किया जाता तो ये आज और भी खूबसूरत होती है। इसके आगे की तस्वीर ज़रा आप देखिए किस तरीके से ये जो खास कलाकृतियाँ हैं धीरे धीरे मिट्टी में मिलती हुई नज़र आ रही हैं। ये आप समझ पा रहे होंगे। कुछ बच्चे भी हैं, आपसे भी बात करना चाहूँगी। यहाँ पर इस मंदिर में कोई पूजा अर्चना के लिए आता है? यस, सूर्य रात्रि को आते हैं। सूर्य रात्रि को? और बाकी दिन? रात को यही सोते हैं गांव वाले सूर्य रात्रि को। बाकी दिन सुबह सुबह औरतें आती है। बाकी ऐसे कोई मतलब यहाँ पर कोई कामकाज नहीं हो रहा, जैसे मंदिर भी अब पुराना हो गया उसको लेकर? ऐसे नहीं हो रहा अभी। ऐसे नहीं हो रहा है। आप भी आते हैं यहाँ पूजा अर्चना के लिए? हाँ। आपको लगता नहीं, जैसे कोणार्क का सूर्य मंदिर नाम सुना है आपने? हाँ। तो आपको लगता नहीं आपके देविका गांव में भी सूर्य मंदिर है, यहाँ का भी नाम फेमस होना चाहिए? हाँ। यहाँ का कोई चमत्कार है जिसको लोग बताते हैं, गांव की महिलाएं बताती हैं? हाँ। क्या चमत्कार है? चमत्कार ये है कि सभी आना चाहिए। चमत्कार ये है, बच्चे देखिए कह रहे हैं कि सबका आना चाहिए। कहाँ रहते हैं सांप? सामने है ना वो, हाँ, उसमें सांप रहते हैं। दाढ़ी वाले, दाढ़ी है उनके, सांप रहते हैं उसके अंदर। ये सच है ना? उन्होंने सब देखा है, बहुत सांप आते हैं यहाँ पे। वो यहीं पे रहते हैं, वो सामने। अच्छा, वहाँ पे सांप आते हैं, फिर वो मतलब किसी को नुकसान तो नहीं पहुँचाते? नहीं, ये पीछे सड़क बन गई है, इसका सारे मर गए हैं, अभी 1-2 है। 1-2 हैं तो कोई बहुत बूढ़े सांप है या कैसे, मतलब क्या मान्यता है उनको ये लेके? वो दाढ़ी वगैरह उनके आई हुई है। सांप के दाढ़ी आई है? हाँ। आपने कभी देखा है, किसी ने बताया? वो सब अंकल जी देखते हैं, उनको पूछो।
चलिए देखिए, यहाँ पे कुछ अलग अलग मान्यताएं हैं। आगे की तस्वीर हरीश आपको दिखाएंगे। वहाँ पर भी एक खास मंदिर जैसा है और यहाँ पर ये प्राचीन मंदिर है जहाँ पर लोग बैठा करते थे, पूजा अर्चना करते थे। और ये पूरा यहाँ का ये एरिया है सूर्य मंदिर का। हालांकि अब ऐसा लगता है कि यहाँ पर प्रशासन को जागना चाहिए, सरकार को भी जागना चाहिए। अब तो पर्यटन मंत्री भी जोधपुर से है, तो उनको भी इस और कोई अपना बड़ा दृष्टिकोण रखना चाहिए ताकि यहाँ का भी विकास हो, इनका पुनरुद्धार हो। क्योंकि अभी भले ही डिपार्टमेंट्स अपना काम कर रहे हैं, पर अगर आप लोगों की सूझबूझ काम आएगी, आपकी जागरूकता काम आएगी, तो आने वाले वक्त में इस मंदिर का एक बहुत बड़ा और भव्य विकास आपको नजर आएगा। और हम उम्मीद करेंगे कि भविष्य के गर्भ में ये इसी तरीके से विलुप्त ना हो, बल्कि अपने रोशनी के साथ यहाँ के लोगों की तकदीर को भी चमकाए। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश के साथ आयुषी विजयवर्गीय, द खटक, बाड़मेर।